जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही, इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का, धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ईडी के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर जवान तैनात किए गए हैं। अंदर काले साम्राज्य का जो भी दस्तावेज, जो भी साक्ष्य है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ईडी उसी को तलाश करने के लिए आई है। यही वो जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई में 3 दिन तक कार्रवाई चली और पूरे इस जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था, उस हिस्से को, उस कोठी को ध्वस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, इस समय उतरौला में 22 टीमें मौजूद हैं ईडी की, और 12 स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। मधुपुर आवास पर, जहां पर ये कोठी बनाई गई थी, वहां पर छापेमारी हो रही है। इसके अलावा जो रेहरा माफी गांव है, वहां पर छापेमारी हो रही है। ये खंगाला जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन होते थे वो कहां कहां से होते थे, विदेशों से जो फंडिंग आती थी वो किसके किसके अकाउंट में आती थी। इसके अलावा ये कोठी बनाने में जो जमीनें खरीदी गई, वो जमीन कहां से आई, किसके जरिए खरीदी गई, किसके अकाउंट में पैसा गया, इन सब तमाम चीजों को लेकर भी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। तमाम दस्तावेज ईडी खंगाल रही है। और निश्चित रूप से एक बड़ा नेटवर्क जिसका संचालन मधुपुर से किया जा रहा था, जिसका नेटवर्क पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ था। नेपाल से फंडिंग आ रही थी, और यही वो जगह है जहां बताया जाता है कि यहाँ पर ला करके, चाहे वो लव जिहाद के माध्यम से आते रहे हों, चाहे धर्मांतरण करने के लिए किसी भी तरीके से आते रहे हों, तो उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। छांगुर बाबा इसी कोठी में रहता था। ये कोठी नसरीन के नाम से है। नसरीन और छांगुर बाबा मिल करके जिस तरह से इस साम्राज्य को फैलाए हुए थे, और जो प्रतिष्ठान यहाँ पर खड़े किए गए थे, इसके अलावा तमाम ऐसी जमीनें भी इस अगल बगल क्षेत्र में खरीदी गई। वो जमीनें कहाँ खरीदी गई, किसके जरिए खरीदी गई, और उसका पैसा किसको ट्रांजैक्शन किया गया, जमीनों का क्या मूल्य था, और कितने मूल्य में जमीनें खरीदी गई, ये लेकर के भी ईडी इन बातों को लेकर के भी तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही है।
छांगुर बाबा की जांच की आज जो है वो अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पूरे देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मुंबई में 2 जगह पर छापेमारी कर रही है। इस समय हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और रिजवी हाइट्स बिल्डिंग में शहजाद शेख नाम का एक बंदा रहता है, उसके घर पर ईडी की टीम आज सुबह 5:30 बजे पहुंची हुई है और अभी भी ईडी की जो टीम है उनके घर पर छापेमारी कर रही है। आपको बताया जाएंगे कि रिजवी हाइट्स के 5वें माले पर शहजाद शेख अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि छांगुर बाबा जो धर्मांतरण और पैसों को लेन देन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसमें अरेस्ट किए गए हैं, उसको लेकर ईडी की जांच की जा रही है और इनका नाम उस ट्रांजेक्शन में आया है। यही वजह है कि ईडी अब शहजाद शेख के घर पर छापेमारी कर रही है। उन 6 बजे के आसपास 2 गाड़ियां जो हैं वो ईडी की यहाँ पे पहुंची और बताया जा रहा है कि 7 से 8 जो ऑफिसर्स हैं वो अभी भी रिजवी हाइट्स के 5वें माले 502 जिसमें शहजाद शेख रहता है अपने परिवार के साथ, उसकी यहाँ छापेमारी कर रही है और जानकारी मिल रही है कुछ उनके घर से कैश भी बरामद हुए हैं। पूरी डिटेल आना अभी भी बाकी है और ये 2 जगह छापेमारी चल रही है, मुंबई में एक बांद्रा में और एक माहिम इलाके में। ये दोनों छापेमारी छांगुर बाबा जो यूपी में है धर्मांतरण और जो पैसों को लेन देन को लेकर उसमें पकड़े गए हैं उसको लेकर ये छापेमारी की जा रही है।